दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका अपना स्टोरी संसार। आज की कहानी है ईमानदार किसान। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। किसान ने राजा को अपनी सारी समस्या बताई और राजा से उनकी कुछ मदद करने को कहा। राजा बहुत दयालु आदमी था। राजा ने अपनी जमीन में से कुछ जमीन किसान को खेती के लिए दे दी। साथ में राजा ने यह भी कहा कि ये जमीन तो हमारी रहेगी, लेकिन इसमें उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और किसान वहां से चला गया। एक दिन वह अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल एक कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो उसे एक सोने की ओखली मिली, लेकिन किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें ये ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की ये ओखली भी हुई, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देनी चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मुसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं उसे मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा, किसान ने लालचवश मूसल अपने ही पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि राजा के आदेश पे किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में वह रोता रहता, ना उसे ढंग से खाना मिलता और ना ही पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई जो उसने कभी की ही नहीं थी। बिना खाए पिए किसान बहुत कमजोर हो गया। वह सिर्फ जेल में रोता रहता और कहता, काश मैंने बेटी की बात मान ली होती तो मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। एक दिन राजा ने किसान को ये कहते हुए सुन लिया। राजा किसान के पास गया और बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? किसान ने राजा को रोते रोते सारी बात बताई। साथ में ये भी बोला कि आप लोग उससे उस मूसली की मांग कर रहे हैं जो उसे कभी मिली ही नहीं थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत किसान को छोड़ दिया। किसान की बेटी को राज दरबार में बुलाया गया। राजा को उससे बात करके पता चला कि वह काफी बुद्धिमान है। उसकी बुद्धिमानता से प्रसन्न होकर राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। राजा ने उन्हें रहने के लिए घर दिया और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी गई। किसान और उसकी बेटी खुशी खुशी रहने लगे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई।